अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और आज 7 रबीउल अव्वल हो चुकी है। 12 रबीउल अव्वल आने में 5 दिन बाकी रह गए। क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, 2 बड़े अहम काम हैं जो हम लोगों को इस महीने में करना चाहिए। पहला बड़ा काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ को पढ़िए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, उस वक्त क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या क्या अजीब व गरीब बातें दुनिया में पेश आईं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन कैसा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी कैसी थी, हुज़ूर की लाइफ को पढ़िए। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पता। यानी जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, आज हमें नहीं पता कि हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी, लाइफ स्टाइल कैसा था। इसीलिए पहला बड़ा जो काम है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ को पढ़ना। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो उलमा इकराम के बयानात सुनिए, यूट्यूब पर बयानात सुनिए, ऑफलाइन जो जलसे वगैरह होते हैं उसको अटेंड कीजिए। तो ये बड़ा काम है। दूसरा है दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ की कसरत खूब रबीउल अव्वल के महीने में करना चाहिए। जो जितना दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उसको आखिरत में उतना ही हासिल होगा। तो इसीलिए दुरूद शरीफ की कसरत हमें खूब करना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रबीउल अव्वल के महीने में हम लोग झंडे भी लगाते हैं, नाते भी बजाते हैं और बड़े बड़े जुलूस होते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो ज़मीनी सतह की मेहनत होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को हुजूर से मोहब्बत हो। मोहब्बत तो सबको है, हर ईमान वाला मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत हो कि हमें अपने आका के बारे में पता हो कि हमारे आका की पैदाइश कब हुई, वो महीना कौन सा था, वो सन कौन सी थी, उस वक्त माहौल कैसा था, हमारे आका का बचपन कैसे गुजरा, वालिद साहब का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, दादा ने कैसी तरबियत की, चचा ने कैसी तरबियत की। ये तमाम बातें हैं जो हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जुलूस निकालिए, आप झंडे लगाइए, जो आपका मन है वो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो काम है कि हमें प्रैक्टिकली अमली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलोअर होना चाहिए। हुजूर से जान से ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमें पता नहीं। तो ये कैसी मोहब्बत है कि हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत नहीं, हुजूर की सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में नहीं, हुजूर के तरीक़े हमारी ज़िंदगी में नहीं। तो अगर सच्चा पक्का आशिक बनना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ये चाहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करे तो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करे। जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ ना कोई काम करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इरादा करिए आप सभी लोग। चलिए, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगस्त चल रहा है, अगस्त तो ख़त्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में एक उम्रे का टूर रवाना हो रहा है और ये टूर में मैं ख़ुद शामिल होऊंगा। यानी ये टूर इसलिए बनाया गया है, हमारे एक उम्रा कराने वाले हैं हाजी आरिफ साहब, उनका टूर एंड ट्रैवल कंपनी है अल मदीना टूर एंड ट्रैवल। तो उन्होंने मुझसे कहा और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उम्रे पर जा ही रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि अगर जो लोग मेरे साथ उम्रे पर जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझसे मोहब्बत आप लोग रखते हैं, तो जो लोग भी उम्रे पर जाना चाहते हैं, अच्छा उम्रे के साथ साथ क्या होता है ना, अच्छी सर्विसेज, अच्छी सहूलतें लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो एक बड़ी टेंशन ये रहती है कि यार किस टूर ट्रैवल से जाएं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को ये मतलब एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ उम्रे पर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक अच्छी सर्विस अगर उम्रे की लेना चाहते हैं तो आप अल मदीना टूर एंड ट्रैवल, जो हमारे हाजी आरिफ साहब और हाजी यासीन साहब इसको हैंडल करते हैं, आप बेफिक्र होकर इनसे रब्ता कीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपका इरादा अक्टूबर नवंबर का है या कभी का भी है, ठीक है, तो आप एक बार इनसे कांटेक्ट कीजिए। आपको इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बेफिक्र होकर आप अपना उम्रे का पैकेज ले सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप अक्टूबर नवंबर में
कोई भी उनसे डिस्कस कीजिएगा कि मुफ्ती AM कासमी साहब के साथ हम उम्रे पर जाना चाहते हैं। तो ये जो ग्रुप बन रहा है जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल होऊंगा, तो इंशाल्लाह ये ग्रुप हम लोगों का सबका होगा, हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स का होगा। तो अगर आप मेरे साथ उम्रा करना चाहते हैं तो एक बार इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह अच्छी सर्विसेज के साथ, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ और बहुत अच्छा इंशाल्लाह हम लोग उम्रा करने वाले हैं। तो आप राब्ता कीजिए और इसके बाद जब आपका डन हो जाए, उम्रे का प्लान पूरा डन हो जाए, तो उसके बाद आप मुझे कन्फर्मेशन मैसेज कीजिए 7417810799 पर, व्हाट्सअप SMS कीजिए या आप कॉल कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सअप SMS भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, इंशाल्लाह कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। पहला सवाल जो किया है वो KGN 786 इन्होंने किया है और इन्होंने कहा है कि आप खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन आमीन। और इनके कुछ सवालात हैं। नंबर 1, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, अचानक ही क्या हुआ कि दिमाग की नस ब्लॉक हो गई और पापा अब तक सही नहीं हो पाए और अब तो दिखाना भी बंद हो गया है। प्लीज़ कोई अमल बताएं जिसको मैं डेली करूं और मेरे पापा ठीक हो जाएं। वैसे नमाज तो अल्लाह के करम से 5 टाइम की पढ़ रहा हूं। मेरे भाई देखो, दुनिया दारुल इम्तिहान है, बीमारियां भी आएंगी, हादसे भी आएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा हो तो उसके ऊपर अब कोई आजमाइश नहीं आएगी, बल्कि जो बहुत अच्छा होता है तो उसके ऊपर आजमाइशें और ज़्यादा आती हैं। जैसे अल्लाह के नबी का इरशाद भी है, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मा अमसल फ़अमसल, कि लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइशें पैगंबर पर आती हैं और पैगंबर में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जितनी आजमाइशें आईं तो आपसे पहले किसी पैगंबर पर नहीं आईं। तो अल्लाह के नबी के बाद फिर अल्लाह के नबी से जो जितना करीब होता है, जैसे कि सहाबा इकराम के बाद ताबईन, तबे ताबईन, तो जो जितना रसूलुल्लाह के करीब होता है अल्लाह की आजमाइशें उसी पर उतना आती हैं। जैसे कि कोई मेहनती स्टूडेंट होता है तो उतनी मेहनत कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि जो जितना मेहनती स्टूडेंट होगा तो वो उतनी मेहनत कर रहा होता है, उतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी टफ होती है। तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसलिए आप परेशान मत होइए, सब्र कीजिए। अल्लाह ने दोनों चीज़ों पर इनाम रखे हैं, नेमत मिले तो शुक्र करो तब भी अल्लाह की रज़ा मिलती है, और जब कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर सब्र करो तब भी अल्लाह की रज़ा मिलती है। तो आप सब्र कीजिए और आप 41 टाइम्स 41 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़िए। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद पानी पर दम कीजिए, एक बोतल बना लीजिए और वही पानी सूरह फातिहा का दम करा हुआ आप अपने वालिद साहब को पिलाइए, उसी से दवा खिलाइए, वही पानी इस्तेमाल कराइए, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। क्योंकि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सूरह फातिहा के अंदर शिफा है। चलिए दूसरा सवाल है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। अच्छा, ये चौथा कलमा है, इसकी फ़जीलत बता दीजिए। देखिए इसकी फ़जीलत तो ये है, चौथा कलमा है, इसको पढ़ना चाहिए। इसकी फ़जीलत एक ये भी है कि बाज़ार में जब आप जाएं तो चौथा कलमा पढ़े तो अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां लिखता है और इतने ही गुनाह माफ़ कर देता है, शैतान के शर से हिफाजत होती है। तो और भी बहुत सारी फ़जीलतें हैं, लेकिन अभी मुझे एक फ़जीलत याद आई बाज़ार की, तो मैंने आपके सामने रख दी है। और भी बहुत सारी फ़जीलतें हैं, इस पर इंशाअल्लाह कभी अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊँगा। नंबर 3, एक वीडियो सूरह मुल्क के तर्जुमा और तफसीर पर बनाइएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरी ये बात ज़रूर, अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। चलो इंशाअल्लाह बना दूंगा मैं सूरह मुल्क के तर्जुमा और तफसीर पर, लेकिन इससे पहले जो हमारा तर्जुमा तफसीर लाइन से चल रहा है, सेकेंड से चल रहा है, तो कुरान का तर्जुमा और तफसीर आप आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो जो दूसरा चैनल है हमारा AM कासमी ऑफिशियल, जिस पे ख़ास कुरान मजीद की तालीम दी जाती है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ आपको तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा। राशिद हुसैन पूछते हैं, मैं राशिद हुसैन इदरीसी, ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश में आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल है। नंबर 1, क्या शाम के वक्त या रात को घर या दुकान में झाड़ू मार सकते हैं? भाई आप झाड़ू कभी भी मार सकते हो, झाड़ू का काम है कूड़े कचरे को बाहर फेंकना, सफाई का काम है। झाड़ू का इस्तेमाल क्यों होता है? सफाई सुथराई के लिए होता है। तो सफाई सुथराई की जब भी ज़रूरत पेश आ जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, झाड़ू से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ू ये 3 संडे एपिसोड से मेरा दिमाग खा रही है और इस झाड़ू ने जो है ना लोगों के अंदर बहुत डर और खौफ बना के रखा हुआ है। भाई कमाल है, इस झाड़ू से मत डरो यार, ये झाड़ू इस्तेमाल करने की एक चीज़ है, कूड़ा साफ़ करने का इसका काम है, झाड़ू को इस्तेमाल करो आप बेफिक्र होकर, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई डराए तो यही झाड़ू सीधी कर लो कि ले अब तू डर इससे। अच्छा जी, नंबर 2, क्या बैतुल खला में जाने के बाद अगर खांसी वगैरह आए तो थूक सकते हैं? थूक सकते हैं भाई, खांसी आएगी तो क्या करोगे? बैतुल खला है वो गंदगी की जगह है, थूको वहाँ जितना चाहो थूको। लोग कहते हैं कि बैतुल खला में नहीं थूकना चाहिए नहीं, लोगों का तो कुछ भी है भाई। देखो थूक आ रहा है तो थूकोगे ना आप, क्या उसको अंदर लिए बैठे रहोगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। चलिए, माहिरा नाज
मेरी एज 35 ईयर है, इस एज में अपनी सर्जरी करवाना नहीं चाहती हूँ। डॉक्टर ने मेरी स्पाइन सर्जरी बताई है, क्या कोई वजीफ़ा करने से मेरी स्पाइन सर्जरी रुक सकती है और मैं ठीक हो सकती हूँ? रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़िए आप, और सलातुल हाजत पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे इस सर्जरी से बचा ले। तो देखिए, अल्लाह शिफ़ा दे दे बग़ैर सर्जरी के, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। आप दुआ भी मांग रही होंगी, नहीं मिलेगी शिफ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं, फिर आप सर्जरी करा लीजिएगा। लेकिन शुरू में आप 2 रकात नमाज पढ़कर रोज़ाना अल्लाह के सामने 5 मिनट रो रो कर इसके लिए दुआ मांगने का मामूल बनाए। बाकी दुनिया देखो यार, दुनिया में तो सब लगा रहेगा, परेशानियाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, बीमारी भी आएगी, दुनिया में ये सब लगा रहता है। हम ये चाहें कि दुनिया में इन चीज़ों से बच जाएं, पॉसिबल नहीं है। कोई छोटी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी, इसीलिए हिम्मत रखो, इन्हीं चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हीं चीज़ों के साथ जूझते हुए आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? इन्हीं चीज़ों के साथ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी फिनिश करनी है। शुक्र करोगे तब भी अल्लाह की रज़ा, सब्र करोगे तब भी अल्लाह की रज़ा। तो मेरी बहन बिल्कुल परेशान ना हो, अब लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स लग जाती हैं, क्या करा जाए। मैं जब से तुर्की से वापस आया, एड़ी में प्रॉब्लम, दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने बहुत दवाएं करा ली, इस डॉक्टर को भी दिखाया, उस डॉक्टर को भी दिखाया, अब वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया, भाई आप अच्छे शूज़ पहनिए। इतने महंगे शूज़ मैंने कभी नहीं पहने, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार। आप हैरान होंगे, 10 हज़ार रुपये का जूता मुझे पहनना पड़ रहा है। हालांकि मैं कभी 1 हज़ार का जूता लाके भी ये सोचता था मैंने बहुत महंगा जूता पहन लिया भाई, लेकिन मजबूरी है। तो अब क्या है कि अब इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की आदत हो गई। ठीक है यार, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, तो सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, यही एक बंदे मोमिन की पहचान है। तो अल्लाह से शिफा दे दे, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भी दुआ मांगता हूँ, अल्लाह एड़ी का दर्द ठीक हो जाए, अल्लाह सारी बीमारियाँ ठीक हो जाए। मांगना में खूब है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। मायूस नहीं होना कि यार अल्लाह दुआएं कबूल नहीं कर रहा है, दुआएं अल्लाह कबूल कर रहा है। आखिरत के मैदान में जब हम लोग जाएंगे ना, तो एक आदमी को देखेंगे बहुत बड़े बड़े अजर उसको मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इनामात उसको मिल रहे हैं, तो लोग हैरान होंगे, यार ये 100 हज का सवाब इसको मिल गया, 1000 साल रोज़े रखने का इसको सवाब मिल गया। तो लोग हैरान होंगे, भाई साहब ये 50 साल की इसकी ज़िंदगी थी, 60 साल की इसकी ज़िंदगी थी, कभी इसने हज किया नहीं, उम्रा किया नहीं, इतने हज का सवाब, इतने उम्रे का सवाब, और जनाबे वाला इतने साल रोज़े रखने का सवाब, ये क्यों मिल रहा है भाई? ये क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है फरिश्तों से थोड़ी मिस्टेक हो रही हो, कहीं किसी और का नाम अमाल इसके नाम अमाल में चेंज हो गया हो? तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए बताएंगे कि ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर दुआएं बहुत मांगा करता था, और दुनिया के अंदर इसकी दुआ कबूल नहीं होती थी, बल्कि आखिरत के लिए इसकी दुआएं सेव कर ली जाती थी। तो वो शख्स खुद भी और दूसरे लोग भी ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारी दुनिया के अंदर एक दुआ कबूल नहीं हुई होती। जैसे हम यहाँ ये तमन्ना करते हैं ना कि हमारी हर दुआ कबूल हो जाए, आखिरत के मैदान में जब इनामात मिलेंगे ना, तो हम ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारी एक दुआ कबूल ना हुई होती, ताकि हम जन्नत में और ऊंचे मकाम हासिल कर लेते। तो अल्लाह पर तवक्कुल रखना ये बहुत ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? चलिए अगला सवाल जो पूछा है, अच्छा बीच में रोक कर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और आप सब लोगों के ताउन से चल रहे हैं। ये एक मस्जिद, जब आप यहाँ मस्जिद में आके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दुबई के किसी मस्जिद में आ गए, ऐसा माहौल। और इस मस्जिद में बच्चों को कुरान मजीद की तालीम, बड़ों को कुरान मजीद की तालीम, वीकली कुरान मजीद का दर्स और एक दुरूद शरीफ की वीकली मजलिस, और उसके अलावा इस मस्जिद में मस्जिद नबवी का काम होता है, यानी खिदमत खल्क। हमारी इस मस्जिद में पूरा ऐलान है कि जिसको कहीं खाने को नहीं मिल रहा है वो यहाँ आ जाए, इंशाल्लाह उसको खाना मिलेगा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो इस मस्जिद में आया जाए, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये सब हम इतनी प्राउडली क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है आप लोगों का साथ हमारे साथ है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए दीनी प्रोग्राम हो सकें, ख़वातीन रमज़ान में तरावियाँ जमात के साथ पढ़ सकें, तो ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम हुआ एक 1300 फीट ज़मीन लेने के बाद, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। इसके अलावा एक 3 बीघा ज़मीन पर बच्चों का एक ऐसा दीनी इदारा जिसमें बच्चे हाफिज़ कुरान भी बने, लेकिन उनका स्कूल ना छूटे, वो स्कूल की तालीम भी आगे बढ़ते चले जाएं, उनको एक माहौल मिले। ऐसा होता क्या है कि स्कूल हमारे अलग हैं, मदरसे अलग हैं। मदरसे में जाता है बच्चा तो स्कूल से कट जाता है, स्कूल जाता है तो मदरसे से कट जाता है। तो हमने एक ऐसा इदारा बनाने की सोचा कि जिसमें मदरसा और स्कूल दोनों चीज़ें हों, यानी बच्चा जब हाफिज़ कुरान बन रहा हो तो साथ साथ उसका स्कूल भी चल रहा हो और उसकी नमाज़ें भी ना छूटे, बचपन से उसको नमाज़ पढ़ने का आदी हो। तो उसमें ही मस्जिद होगी, उसी में पूरे कॉम्प्लेक्स है, उसमें ही खेलने का पूरा सिस्टम होगा। इसके अलावा इस साल हमने ये भी सोचा है
कि इंशाअल्लाह जो गरीब ऐसे लोग होते हैं, बेवाएँ जो होती हैं, जिनके जो किरायों पर रह रही हैं, उनका किराया देना मुश्किल हो जाता है, तो तकरीबन 40-50 लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम, ऐसे लोग जो किराया नहीं दे पाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, तो ये जितने भी काम है कंस्ट्रक्शन के और इस तरह के जितने भी काम हैं, तो आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना हो सके भाई इस QR कोड पर ताउन कीजिएगा। 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, ये जो कंस्ट्रक्शन के काम है, कभी आप फिरोज़ाबाद आइए, अपनी आंखों से खुद देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपील कर रहा हूँ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस फिरोज़ाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए, इस यूट्यूब की दुनिया से पहले ही करोड़ों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में हमारा पूरा ख़ानदान खर्च कर चुका है। आज भी हमारे दादा का घर आप देखेंगे, दुनिया कहाँ चली गई, लेकिन दादा आज भी बहुत सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों? सब अल्लाह की राह में खर्च, सब अल्लाह की राह में खर्च। और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर आने के बाद आप लोगों का साथ मिला तो मैंने भी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जितने भी खैर के काम हैं, कंस्ट्रक्शन के काम है, और कुरान मजीद की तालीम आप लोग ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन कुरान मजीद की तालीम है, कुरान मजीद की इशाअत का जो सिलसिला है, बच्चों को कुरान मजीद की जो तालीम दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, तो इसको पूरा मैनेजमेंट करने में जो लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, 50,000 रुपये तो सैलरी में चले जाते हैं तकरीबन। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के जो काम है, आप लोगों के ताउन की बड़ी ज़रूरत है। जितना हो सके आप लोग मोबाइल निकालिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जितना हो सके ताउन कीजिए, और हर हफ्ते ताउन करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले हम लोग ऐसा कोई बना के चले जाएं बिल्डिंग कि जब हम कब्र में हो हमारे लिए नामे अमाल में नेकियां जारी हों, हम कब्र में हो, कब्र हमारी नूरानी हो जाए। इसके लिए ये सारी कोशिशें हैं। आप कभी भी जब आएंगे तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा कि देखो मस्जिद है, ये कॉन्फ्रेंस रूम बन रहा है, ये देखो स्कूल मदरसा बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत इदारा तैयार करने का इरादा है और इंशाअल्लाह वो जल्दी हो भी जाएगा। चलिए, तालिब अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं आलिया दिल्ली में सीलमपुर से हूँ, मुझे ये पूछना है कि अपने घर में तालीम करने के लिए मुझे कौन सी बुक ख़रीदना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बता दें, और वो हिंदी में हो क्योंकि मुझे उर्दू अच्छी नहीं आती है, और वो बुक कहाँ से मिलेगी और कितने की, सब बता दीजिएगा। देखो, आप निज़ामुद्दीन जाइए, निज़ामुद्दीन जाने के बाद आप ले लीजिएगा मुंतखब अहादीस। क्या लेंगे आप? मुंतखब अहादीस हिंदी में। तो ये जो मुंतखब अहादीस है, इसमें सारी हदीसें आपको मिल जाएंगी एक साथ, सारी हदीसें जमा की हुई मिल जाएंगी, और सारी की सारी हदीसें एक नंबर। ये नहीं कह सकता कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस या कोई और मसलक का कि ये हदीसें गलत हैं, सारी एकदम बेहतरीन हदीसें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। तो इस हदीस की किताब को आप लीजिए और अपने घर में तालीम शुरू करवा दीजिए, ठीक है। चलिए, डेज़लिंग मुस्लिमा पूछती है, काश मैं भी इतनी लकी होती कि आपके साथ उम्रे पर जा सकती। बिल्कुल भाई, आप उम्रे पर जाना चाहती हैं, आपके घर में कोई और जाना चाहता है तो महरम को लीजिए और मेरे साथ उम्रे पर चलिए सब लोग। यार क्या प्रॉब्लम है, चलो उम्रे पे यार सब लोग चलते हैं इंशाल्लाह। तो उम्रे पर चलने का इरादा करो, और ये मैं अपील हमेशा करता रहूँगा, यानी जब जब मैं उम्रे पर जाऊँगा, मैं जब उम्रे पर जाऊँगा, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, मैं अपील करूँगा आप लोगों से। आप लोगों में से 5 भी साथ हो गए तो कोई मसला नहीं है, मैं तो उम्रे पर जा ही रहा हूँ ना, और आप लोग इधर उधर टूर वालों से जा रहे हो, मेरे साथ चलो ना यार उम्रे पर, ठीक है। चलो, अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करवाए। मकबूल अहमद पूछते हैं, हमें आपके नूरानी कायदे की क्लास देखी है, उसमें आपने बताया है कि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो तो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ते हैं, क्या सुबहान अल्लाह के नून को लाम से मिलाकर पढ़ सकते हैं? जी सुबहान अल्लाह, देखो अल्लाह के नाम से, यानी लफ्ज़ अल्लाह से पहले, अल्लाह के नाम से पहले नहीं, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले लफ्ज़ पर, पीछे वाले लफ्ज़ के लास्ट हर्फ पर जो लग रहा होगा, ज़बर और पेश लग रहा है तो अल्लाह का लाम मोटा होगा, ज़ेर लग रहा है तो बारीक होगा। जैसे इन्नल्लाह क़ालल्लाहु, तो यहाँ लाम के ऊपर ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह में लाम को, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। सुबहान अल्लाह, नून लाम ज़बर, नल, तो नून के ऊपर ज़बर लग रहा है, ज़बर और पेश लगा होगा तो मोटा पढ़ा जाएगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, नशराह आरिफ, मुफ्ती साहब आपने जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप किया तलबीना लेने के लिए, लेकिन रिप्लाई ही नहीं करते आपके भाई, कॉल किया तो रिसीव नहीं हुआ। एक बार कॉल किया होगा आपने, 2 बार कॉल कर लीजिएगा, 3 बार कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ऐसे में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो आप उस पर कर लीजिएगा। और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वेबसाइट myhadaya.in, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा,
आप वेबसाइट से भी जाके ऑर्डर करते हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे पड़ जाएगा, तो उस पर भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तलबीना ऐसा है कि इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। अब तक इसके नेगेटिव रिव्यू मुझे बिल्कुल नहीं मिले हैं, तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। आप तलबीना बिल्कुल ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। वो नंबर ऑर्डर करने के लिए मैं और मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आयशा अंसारी पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरे कुछ सवाल है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल, क्या कपड़े बदल कर सोना और हदिया देना सुन्नत है? कपड़े बदल कर सोना तो सुन्नत नहीं कह सकते। कपड़े बदल कर सोएं आप तो अच्छी बात है, कपड़े बदल कर सोना ये अच्छी बात है, क्योंकि कपड़े सोने के टाइम ज़रा आदमी को एकदम वो चाहिए ना, फ्री फील हो उसको। तो जो डेली पहनने वाले कपड़े होते हैं उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अब मिजाज और तबीयत के ऊपर होता है, क्योंकि पहले ज़माने में और अभी भी गांव देहातों में ये मिजाज नहीं है कि कपड़े बदल कर सोना। अब कपड़े बदलने में क्या नज़ाकत है कि भाई कपड़े बदलेंगे फिर सोएंगे, रात की ड्रेस अलग, दिन की ड्रेस अलग। तो अब अलग अलग इलाकों की बात हो सकती है, तो कपड़े बदल कर सोना ये कोई सुन्नत नहीं है। हाँ, हदिया देना सुन्नत है। हदिया देना सुन्नत नहीं है, लेना भी सुन्नत है, देना भी सुन्नत है। इससे मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, तहादू तहाबू, कि आपस में हदिये लेते देते रहो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तो एक होता है रस्मन हदिये लेना देना, वो तो रस्मन है। रस्मन जो काम होगा वो सुन्नत नहीं होगा, और रस्मन जो काम होगा उसमें सुन्नत वाली बरकत नहीं होगी, और जो सुन्नत वाला काम होगा उसमें बरकत होगी सुन्नत वाली। तो हदिये देना और लेना दोनों सुन्नत है। दूसरा सवाल, इमोजी बनाए हुए कपड़ों में नमाज हो जाती है? मकरू होती है, नमाज हो जाती है। इमोजी वगैरह बने हुए तो नमाज हो जाती है, लेकिन मकरू होती है, इसलिए बेहतर ये इमोजी वगैरह बने हुए कपड़े ना पहनो, बेहतर है, नमाज के टाइम मत पहनो। तीसरा सवाल, हम छत पर जाते हैं तो दूसरों की छतों पर भी देख लेते हैं, क्या दूसरों के घर में नज़र पड़ने से गुनाह होता है? डायरेक्टली नज़र पड़ जाती है तो उससे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के देखना, ख़ास तौर पर गैर महरम को देखना, तो ये गुनाह है। कोई गैर महरम नहीं है, नॉर्मल है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बहरहाल जानबूझ के कोई बैठा हुआ है तो देखना भी नहीं चाहिए। बैठा हुआ आदमी खुद थोड़ा सा शाय फील करता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहा है, ठीक है। तो ये गैर महरम को आप देख रहे हो, हाँ जी, जैसे कि आजकल चलता है, छतों पे लड़के चढ़ गए, लड़कियों को ताक रहे हैं लड़कियां, तो ये सब गलत है। तो ऐसा देखना ही हराम है, लेकिन नॉर्मल ऐसे नज़र पड़ जाती है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बताइए। मेरा मसला है, मेरे हाथ पैरों में 5 साल से दाने निकलते हैं और उनके बाद उनके दांत बन जाते हैं। कुछ ने बताया है कि मुझ पर गंदी हवा है। कोई हवा ववा का चक्कर नहीं है, परेशान मत हो बिल्कुल। दिमाग से निकालो हवा, ये सारी हवाएं लोगों ने चला के रखी हुई हैं। याद रखो और यकीन रखो इस बात का कि अल्लाह हमारे साथ है। आपको जब भी इस तरह का फील हो, बोलना है इन्ना अल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ है। ज़ोर से बोलना है, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। एक ईमान वाले की पहचान ये है, वो दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरता। इसीलिए डर निकालो, हवा ववा का क्या डर है यार। ईमान वाला हवा से डरता है, ईमान वाला अल्लाह से डरता है। अरे ईमान वाले की पहचान और शान तो ये होती है कि वो जहाँ जाते, समंदरों में रास्ते साहबा इकराम ने बना लिए, जंगलों में गए तो जंगल के जानवरों ने रास्तों को खाली कर दिया, जंगलों को खाली कर दिया। तो क्या यार छिपकली से, बिल्लियों से, हवाओं से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, मुझ पर गंदी हवा है, मैं क्या करूं? मैंने सूरह बकरा की तिलावत भी की है, लेकिन ये निकलते रहते हैं। दवा करती हूं तो ठीक हो जाते हैं, छोड़ देती हूं तो फिर वही हाल। मैं बहुत परेशान हूं। देखिए, आप एक अच्छे डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि बार बार क्यों रिपीट होते हैं। उसके अलावा आप रोज़ाना जहाँ पे भी ये निकल रहे हों, ये दुआ पढ़ सकते हैं, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, है ना। ये आप 3 मरतबा पढ़कर जहाँ पे भी निकल रहे हो वहाँ ऐसे दम कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है। ये सुबह और शाम करें, इंशाअल्लाह आपको आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो दुआएं मरीज़ को देखने की है, और आदमी खुद मरीज़ हो, वैसे तो ये दुआ ऐसे पढ़ी जाती है, अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। जब हम किसी मरीज़ की आदत करते हैं तो अन यशफियक पढ़ते हैं, और अन यशफियनी, अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे। तो ये दुआ हदीस से भी साबित है। तो इंशाअल्लाह दाने वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आप दवा जो है वो जारी रखिएगा, और होम्योपैथी इलाज कराइए। इस सिलसिले में अच्छे जो सर्टिफाइड जो डॉक्टर होते हैं, आराम मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे होते हैं जो बीमारी होती है। तो जो बीमारी की एक बार बीमारी आइडेंटिफाइड हो जाए तो फिर आसान हो जाता है इलाज। तो आप ये कीजिए और इलाज भी जारी रखिएगा। एस फातिमा, मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन है कि कोई मुसलमान आचार्य प्रशांत को फॉलो करे और कहे कि शादी कुछ नहीं होती है, ना ही जन्नत दोज़ख होती है, किसने देखा है, किसने आकर बताया है, शादी कुछ नहीं होती है, तो तुम कैसे आ गए? भाई, हर चीज़ के 2 रास्ते होते हैं, गलत रास्ता, सही रास्ता। अल्लाह ताला ने एक सही रास्ता बताया, समझ रहे हो। अगर शादी नहीं होती तो फिर तुम क्या कहलाते, सोचो ज़रा। तो शादी वादी कुछ नहीं होती, ये तो एक इलॉजिकल बात है बिल्कुल।
अच्छा, जन्नत और दोज़ख होती है, किसने देखा है? बहुत सारी चीज़ हमने नहीं देखी, नहीं देखा हमने। चांद पे क्या है नहीं देखा, हमने नहीं देखा ज़मीन के नीचे क्या है, हमने तो अपने अंदर का भी नहीं देखा भाई, मशीनों के जरिए अब पता चला है। हमने तो हवा को भी नहीं देखा, लेकिन हवा को महसूस करके उसका अंदाजा करते हैं कि नहीं करते? कितनी चीजें हमने नहीं देखी। तो किसी चीज का ना देखना इस बात पर दलील है कि वो मौजूद नहीं होगी, बेसर पैर की बातें हैं, समझ रहे हो? अच्छा, कुरान की आयत किसने लिखी है, किसे मालूम? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, बिल्कुल इलॉजिकल बात है। कुरान मजीद की आयतें किसने लिखी हैं? एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो पता चल जाता है। कुरान मजीद 1400 साल से अल्लाह के नबी के ज़माने से ऐसे ही चला आ रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर कुरान मजीद एक सा है। क्या दुनिया की कोई एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया के अंदर एक सी हो और हमेशा 1400 साल से एक सी रही हो? नहीं मिलेगी आपको। तो आचार्य प्रशांत, इन लोगों को जो लोग सुनेंगे वो भाई इसी तरह की बातें करेंगे। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग अपनी बातें कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अब जो उधर जाएगा वो अपना अंजाम देखेगा, जो इधर आएगा वो अपना अंजाम देखेगा। तो जन्नत और दोज़ख किसने देखी है? इलॉजिकल बात है। अब ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर बड़े बड़े लोगों ने इस पर डिबेट की है ना। और अब प्रॉब्लम ये जो ये कह रहा है कि नहीं है, जन्नत और दोज़ख नहीं होती है, तो भाई तू बता कैसे नहीं होती है, चल। और ये दलील देना कि देखी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखो, हमने हवा को नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं हवा है। हम यहाँ के हवा दिख रही है कहीं आपको इस कमरे के अंदर, लेकिन हवा मौजूद है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार कुरान को पढ़िए, आप एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़िए, तो आपको समझ आएगा। समझ आ रही है बात? ज़्यादा अक्लमंदी भी आदमी को पागल कर देती है। ऐसे लोगों का क्या हाल है, मीन्स इसका जवाब क्या दिया जाए? ऐसे लोगों को प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसे लोगों को क्या क्या जवाब दिया जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कितनी अच्छी अच्छी डिबेट्स इस सिलसिले में की हैं। उन्होंने गैरों के साथ डिबेट की हैं, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ। तो भाई डिबेट कर लो आप, है ना। और भी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे आप बात करो, डिस्कशन करो। आप क्या बस चेयर लेके बैठ गए, कैमरे पे आपने वीडियो रिकॉर्ड करवा ली? अरे भाई उस सामने वाले जिस पे आप ये बोल रहे हो ये नहीं होता वो नहीं होता, उस लेवल का आदमी भी तो अपने सामने रखो। आप कैमरे के सामने आके बोल दिया बस। दुनिया भर के लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, ये हमारे कुछ सवालात थे जिनके जवाबात हमने दे दिए, तो सवालात तो मुकम्मल हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको समझ आया होगा और सारे सवालों के जवाबात भी समझ आ गए होंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अच्छा, अगर आप तलबीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, आप तलबीन ऑर्डर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये तलबीन आपको बहुत पसंद आने वाला है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगले संडे एपिसोड के लिए अपने सवालात कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी, और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना,
ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।